हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग। आदर्श क्लासेस के यूट्यूब चैनल द गाइड एक्सप्रेस में आपका स्वागत है। मैं हूं विजय कुमार। आज आप लोगों को लॉकडाउन की वजह से ऑफलाइन पढ़ाई बाधित है, इसलिए हम लोग ऑनलाइन की व्यवस्था के माध्यम से हम लोग पढ़ा रहे हैं कि आप घर बैठे सुरक्षित रहकर घर बैठे पढ़ सकते हैं। तो आज हम पढ़ाएंगे आप लोगों को रैंकिंग के चैप्टर। रैंकिंग का हिंदी होता है क्रम व्यवस्था या रैंकिंग टेस्ट बोलते हैं, क्रम परीक्षण। तो रैंकिंग के बारे में आपको हम सिखाएंगे कि रैंकिंग, क्योंकि आज के परिस्थिति में हर एग्ज़ाम में या एसएससी जीडी हुआ या रेलवे हुआ या बैंक हुआ, जितने अदर कम्पिटिटिव एग्जाम है सब में रैंकिंग से क्वेश्चन 1 नंबर 2 नंबर आता ही है। इसलिए हम लोग रैंकिंग के चैप्टर को बारी बारी से टाइप वाइज आपको सामने हम पढ़ाएंगे, बताएंगे कि रैंकिंग में क्वेश्चन का माध्यम कैसा होता है। और लगता है लोगों की रैंकिंग बहुत हार्ड है, लेकिन बहुत सारा शॉर्ट तरीका से मैं बताऊंगा रैंकिंग को कि आप जो बच्चे अगर शुरू से अगर पढ़ना है जीरो लेवल से वो भी पढ़ सकते हैं, जो बच्चे पढ़ रहे हैं वो प्रैक्टिस कर सकते हैं, बिल्कुल आसानी से बताऊंगा। तो हम आपको आज रैंकिंग के बारे में बताएंगे, रैंकिंग में कितने टाइप बनते हैं, टाइप में क्वेश्चन का माध्यम कैसा कैसा होता है। तो हमने बताया कि रैंकिंग में जो होगा वो पहले हम आप लोग को बताएं कि रैंकिंग टेस्ट जिसको बोलते हैं क्रम परीक्षण, हिंदी होता है क्रम परीक्षण या क्रम व्यवस्था, एक ही बात हुआ। तो रैंकिंग में तरह बनता है 2 टाइप का बनता है, 2 टाइप बनता है, शॉर्ट क्वेश्चंस और डाटा बेस्ड क्वेश्चंस। लेकिन आज के परिस्थिति में जितने एग्जाम ले रहे हैं ये शॉर्ट क्वेश्चन से ही आ रहा है। तो शॉर्ट क्वेश्चंस में हम लोग को पढ़ना है 3 टाइप का टाइप पढ़ना है, 3 टाइप पढ़ना है। तो पहले हम बताएंगे आपको टाइप 1 के बारे में कि टाइप 1 में क्वेश्चन का माध्यम कैसा होता है। तो यहाँ मैंने बताया कि शॉर्ट क्वेश्चन में टाइप 3 पढ़ना हमको लोगों को है, टाइप 1, टाइप 2 और टाइप 3। तो पहले हम लोग सीखेंगे टाइप 1 में क्वेश्चन का माध्यम क्या होगा, तब टाइप 2 में क्वेश्चन का माध्यम क्या होता है, तब टाइप 3 में क्वेश्चन का माध्यम क्या होता है। तो पहले हम लोग टाइप वाइज सीखेंगे इसमें कि टाइप 1 में क्वेश्चन का माध्यम कैसा होता है। इस तरह से एग्जाम्पल मैं दे रहा हूँ कि कोई भी टाइप 1 में जितने क्वेश्चंस बनेंगे उसमें ओनली फॉर एक व्यक्ति का यूज करता है। किसी पंक्ति में, किसी कतार में, किसी वर्ग में, किसी कक्षा में एक ही व्यक्ति है और उसका दोनों ओर से रैंक बाएं से भी और दाएं से भी दिया रहता। तो कैसे निकालते हैं, जैसे मान लीजिए अगर कोई कुछ पेड़ ऐसे हैं, ऐसे मान लीजिए पेड़ कुछ ऐसे हैं, ऐसे पेड़ कुछ लगे हुए हैं लाइन में, मान लीजिए ऐसे पेड़ लगे हुए हैं। मान लीजिए कि इस पेड़ को हमने मान लिया इधर से चौथा स्थान मान लिया, एग्जाम्पल स्वरूप इधर से बाएं से, इंडिकेटर बता रहा है बाएं से, और इधर से मान लिया इसी पेड़ को 7वां मान लिया हमने। देखिए यही पेड़ जो है कि बाएं से दिया है 4 है और दाएं से कितना है 7 है। अगर कहा जाए तो 7 + 4 बराबर कितना 11 पेड़ आ गए। लेकिन इस तरह की काउंट करते हैं तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, एक तरह 10 से पेड़ आ रहा है। तो 11 क्यों अधिक आ रहा है, तो क्योंकि इसमें जो है इसको हम 2 बार काउंट कर दे रहे हैं, बाएं से भी काउंट कर रहे हैं और दाएं से भी काउंट कर रहे हैं, यानी एक नाम को 2 बार काउंट किया जा रहा है, इसलिए अधिक आ जा रहा है। तो ध्यान देना दोस्तों कि किसी पंक्ति में या किसी वर्ग में या किसी कक्षा में अगर एक ही नाम है और उसका अगर दोनों ओर से रैंक अगर पता है, बाएं से भी और दाएं से भी, तो दोनों का करते हैं जोड़ देते हैं। जैसे मान लेंगे दोनों ओर से, अगर इसका मान लीजिए 11 रैंक है, कोई व्यक्ति ए है और उसका दाएं से भी 11 रैंक है, व्यक्ति ए ही है, तो 11 + 11 और -1 कर देते हैं तो टोटल संख्या पता चल जाता है, यानी कितना आएगा 20 आएगा। यानी ध्यान देना है कि अगर किसी कतार में, अगर किसी पंक्ति में या वर्ग में, कक्षा में अगर एक ही नाम है और उसका अगर बाएं से और दाएं से अगर स्थान अगर पता है तो कैसे निकालते हैं। तो यानी कहने का मतलब कि किसी भी कक्षा में अगर मान लीजिए कि रमेश है
इस रमेश का स्थान दिया है कि बाएं से 10 है और दाएं से भी दिया है 10 है, दोनों ओर से रमेश है। तो इसके लिए फार्मूला दोस्तों बनेगा कि बाएं मतलब एल से, दाएं मतलब आर से, यानी इसके लिए ट्रिक बनेगा कि एल प्लस आर माइनस 1 बराबर का होता है टोटल। एल मतलब बाएं का रैंक और आर मतलब दाएं का रैंक, और -1 कर देंगे टोटल संख्या पता चल जाएगा। कहने का अर्थ हुआ कि आपको अगर 3 मान में से अगर 2 को मान अगर पता होगा तो 1 मान निकल जाएगा दोस्तों। यानी आपको एल पता है, आर पता है, टोटल मालूम हो जाएगा। यदि आपको टोटल पता है, आर पता है तो एल निकल जाएगा, टोटल पता है, एल पता है तो आर निकल जाएगा। यानी 3 अगर मान में से अगर 2 को अगर मान आपको अगर पता होगा तो 1 मान का हो जाएगा, निकल जाएगा। रैंकिंग लगता है कि आप लोगों को हार्ड है, लेकिन रैंकिंग बिल्कुल आसान है। बारी बारी से आप देखिए, टाइप वाइज में पढ़ा दूंगा, आसानी से रैंकिंग बना सकते हैं आप लोग हैं। तो यहाँ देखेंगे तो 10 आप प्लस 10 दोस्तों -1 कितना आ जाएगा, 19 आ जाएगा। कहने का अर्थ हुआ कि किसी पंक्ति में, किसी कतार में, किसी वर्ग में अगर एक ही व्यक्ति है, उसका दोनों ओर से अगर रैंक अगर पता है तो दोनों को जोड़ देंगे और क्या कर देंगे, माइनस कर देंगे तो संख्या मालूम हो जाएगा। क्योंकि व्यक्ति एक है तो स्थान एक ही लेगा, 2 नहीं स्थान ले सकता है। अगर ऐसा नहीं कीजिए तो एक वैल्यू ज़्यादा आ जाएगा, इसे गलत मानने होगा। तो इस तरह से आप बना सकते हैं। जैसे अगर मान लेते दिया है कि किसी पंक्ति में एक वृक्ष जो है दोनों सिरों से, एक वृक्ष जो है दोनों सिरों से 11वां है, 11 दोनों सिरों से है, तो आप आराम से बना सकते हैं 11 + 11 -1 बराबर कितना, 21। इस तरह से क्वेश्चन का माध्यम आपको रहता है। या बोलेगा कि टोटल दिया है 50 विद्यार्थियों के वर्ग में, राजू का स्थान दे दिया है कि ऊपर से, राजू का स्थान ऊपर से 19वां है, तो नीचे से क्या होगा। तो आपको पता है कि एल दे दिया है 19, आर को ज्ञात करना आपको है, आर आराम से निकाल सकते हैं दोस्तों। यानी 3 में से अगर 2 को मान आपको अगर पता हो तो मान आराम से निकाल सकते हैं। उसी तरह से अगर बोल दिया है कि टोटल दिया है, अगर मान लीजिए 20 दिया है और उसमें दे दिया कि प्रिया का जो स्थान है वो अंतिम से दे दिया है कि 9वां है, तो प्रिया का स्थान शुरू से क्या होगा। यानी आर आपको पता दे दिया है 9, तो क्या एल ज्ञात करना है। तो आराम से फार्मूला बता दिए हैं दोस्तों कि एल प्लस आर बराबर क्या होता है, टोटल होता है। इस पर आराम से निकाल सकते हैं। तो जो बच्चे एकदम बिल्कुल नया शुरुआत से पढ़ना चाहते हैं वो भी पढ़ सकते हैं, और जो बच्चे पढ़े हैं उनके लिए अभ्यास करना आराम है। तो इस तरह से कुछ बाएं का उपनाम बोल सकता है, आपके सामने है जो आप समझ सकते हैं कि बाएं का कुछ उपनाम बोलेगा। बाएं ना बोलकर शुरू बोल देगा, पहले बोल देगा, आगे बोल देगा, ऊपर बोल देगा, तो सबका जो अर्थ होगा वो बाहीं होगा। और दाएं का भी कुछ उपनाम होता है, दाएं बोल देगा, अंत बोलेगा, पीछे बोलेगा, बाद बोलेगा, नीचे बोलेगा। तो हम क्या समझेंगे दोस्तों, दाएं समझेंगे। यानी दाएं का कुछ उपनाम बोलेगा, अंत बोलेगा, पीछे बोलेगा, बाद बोलेगा, नीचे बोलेगा, तो सबका अर्थ क्या हो जाएगा, दाहीं हो जाएगा। इसको आप समझ सकते हैं। तो ध्यान देना है कि यहाँ बाएं का कुछ उपनाम बोल सकता है, शुरू, पहले, आगे, ऊपर। दाएं का भी अंत, पीछे, बाद और नीचे। जो आप इसको याद दिमाग में रख सकते हैं बात को कि नहीं, दाएं ना बोलकर अंत बोल दिया तो क्या समझेंगे, पीछे बोल देगा समझेंगे, बाद बोल देगा तो क्या समझेंगे, नीचे बोल देगा समझेंगे। आराम से सीख सकते हैं। तो इस तरह से दोस्तों आपको ध्यान देना है। जैसे मान लीजिए अगर कोई हम नाम ले लेते हैं, देखिए रमेश है, अनिल है, सुमंत है, रवि है, श्याम है, राजू है, मान लीजिए ऐसे। इधर से अनिल जो है दूसरा रैंक पर है, और इधर से जो अनिल जो है दाएं से 1 2 3 4 5वां रैंक पर है। तो दोनों जोड़ते तो कितना आ जाएगा, 7 आ जाएगा। लेकिन 1 2 3 4 5 कितने लोग हैं, 6 लोग हैं। तो ध्यान दीजिए 1 2 1 2 3 4 इधर 5। देखिए इसको मैंने
इधर से भी काउंट किया, इधर से भी काउंट किया, एक ज़्यादा काउंट कर रहा हूँ, बाकी सबको एक एक बार काउंट कर रहा हूँ, इसको 2 बार काउंट कर रहा हूँ, इसलिए का एक अधिक आ रहा है। तो ध्यान देना, अगर किसी पंक्ति में, कतार में, अगर वर्ग में अगर एक ही नाम है, उसका दोनों ओर से अगर रैंक अगर पता है तो दोनों कर देंगे, जोड़ देंगे और क्या कर देंगे, मानस का संख्या टोटल पता चल जाएगा। यहाँ -1 क्यों करते हैं, क्योंकि व्यक्ति एक है और स्थान क्या है, 2 है। तो आइए देखते हैं क्वेश्चन के माध्यम से हम लोग। देखिए क्वेश्चन बोला है पहला कि 40 लड़कों के कक्षा में रमेश का क्रम ऊपर 14वां दिया दोस्तों, यानी टोटल दिया है 40। देखिए आराम से, और कक्षा में रमेश का जो क्रम दिया ऊपर से कितना दिया है, 14वां दिया है, यानी एल दे दिया है 14। आर निकालनी है दोस्तों। अभी मैंने बताया फार्मूला आप लोगों को कि फार्मूला बताया कि एल प्लस आर -1 का होता है, टोटल होता है। देयर इम्प्लाई एल कितना है, 14 है, आर नहीं पता है, -1 बराबर कितना दोस्तों, 40। देयर इम्प्लाई 13 प्लस आर बराबर 40। आराम आराम से हल करिए, हल हो जाएगा। आर बराबर 40 माइनस 13, इसलिए आर बराबर कितना, 27, जो ऑप्शन नंबर बी में है दोस्तों। मैंने ये सब सिखाया आपको बेसिक फार्मूला। देखिए आराम से दिया है, टोटल दिया है 40, ऊपर दिया है यानी रमेश का क्रम ऊपर से दिया कितना है, 14 दिया है, यानी एल दे दिया है 14। आर ज्ञात करना है, फार्मूला आपको हम बता दिए हैं, ये फार्मूला आप यूज कर सकते हैं। तो इस तरह से आप बना सकते हैं। आइए देखते हैं अगला क्वेश्चन। कहा है कि 32 छात्रों के कक्षा में मोहन का क्रम कितना दिया, ऊपर से 14वां दिया है, यानी टोटल दिया है दोस्तों 32 दिया है, और मोहन का क्रम ऊपर से दिया, ऊपर मतलब समझ में कर रहे हैं आप लोग, 14वां दिया है, नहीं एल बराबर 14 दिया है। आर ज्ञात करने हैं दोस्तों। एल प्लस आर फार्मूला बताए हैं, मेरे का होता है टोटल होता है। देयर इम्प्लाई एल कितना पता है, 14, आर नहीं पता है, बराबर टोटल पता दोस्तों कितना है, 32 है। देयर इम्प्लाई ये हो जाएगा 13 प्लस आर बराबर 32। देयर इम्प्लाई आर बराबर 32 माइनस 13, इसलिए आर बराबर 19, जो ऑप्शन नंबर ए में है। आइए देखते हैं अगला क्वेश्चन। दिया है कि एक कतार में सुनील जो है बाएं से 15वां है। देखिए दोस्तों एकदम आसान है। एक कतार में जो सुनील है, एक कतार में जो सुनील है, सुनील वह बाएं से जो दिया है 15वां दिया है बाएं से, तथा दाएं से 7वां दिया है। तो आराम से निकाल सकते हैं दोस्तों, कितना दिया है, दाएं से 7 दिया है, ये दोनों ओर से सुनीले है। तो अब बताएं फार्मूला, तो 15 प्लस क्या करेंगे 7 -1 बराबर 21, जो ऑप्शन नंबर डी में है। देख रहे हैं, बिल्कुल जैसे मैं बताया बेसिक में, तो हम आराम से बना सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं होगी। 15 और 7 22, क्योंकि यहाँ एल दे दिया है 15, आर दे दिया है कितना 7, फार्मूला बता दिए हैं। 15 प्लस 7 -1 बराबर का हो जाएगा 21 हो जाएगा, जो ऑप्शन नंबर डी में है दोस्तों। तो आइए देखते हैं दोस्तों अगला क्वेश्चन। कह रहा है कि अपनी कक्षा में प्रकाश ऊपर से कितना है, 7वां है। एकदम बिल्कुल आराम से बेसिक देखते के बनाइए, आराम से बन जाएगा। ऊपर से कितना है, 7वां है, कौन, प्रकाश, तथा नीचे से कितना है, 28वें स्थान पर है, कौन, प्रकाश। नीचे मतलब समझ ही रहे हैं आप लोग, 28 है। तो अब आराम से बना 7 प्लस 28 और -1, 28 7 35 -1 बराबर कितना दोस्तों आएगा, 34, जो ऑप्शन नंबर सी में है। देख रहे हैं, बिल्कुल आसान है। जैसे जैसे मैंने बेसिक सिखाया हो, तरह बिल्कुल आराम से बनाएंगे तब बिल्कुल बन जाएगा। समझ रहे होंगे आप लोग। आइए देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला देखिए कि उत्तर की ओर सम्मुख लड़कियों की पंक्ति में घोड़ाना नहीं है, एकदम हल्का लैंग्वेज लिख पढ़ा दिया है, आसान है। उत्तर की ओर मुंह किए पंक्ति में रीना पल्लवी के बाएं 10वें स्थान पर, रीना पल्लवी के बाएं,
रीना जोन है पल्लवी के बाएं 10वें स्थान पर है, जो बोला है जो दाएं छोर से 21वें स्थान पर है, या जो बोला है जो दोस्तों बोला है पल्लवी के लिए बोला है, यानी जो पल्लवी है पल्लवी वो जो पल्लवी है वह दाएं छोर से 21वें स्थान पर है। पल्लवी जो है कितना दाएं छोर से है, पल्लवी दाएं छोर से 21वें स्थान पर है पल्लवी, ये बोला है क्वेश्चन में। यदि अब रीना पल्लवी के बाएं 10वें स्थान पर है, रीना पल्लवी के बाएं, तो बाएं चलेगा दोस्तों ऐसे, पल्लवी के बाएं क्या है 10वें स्थान पर है, तो 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30 है, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, ये कौन हो जाएगी, रीना हो जाएगी। रीना जो है पल्लवी के बाएं कितना है 10वें स्थान पर आगे है, तो 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30 कितना हो जाएगा 31 हो जाएगा दोस्तों। फिर बोला है कि यदि मालिनी बाएं छोर से कितना है 17वें स्थान पर है, मालिनी बाएं छोर से 17वें स्थान पर है, तथा रीना के दाएं चौथी है, तो रीना के दाएं चौथी, 31 के पीछे 30, 30 के पीछे 29, 29 के पीछे 28, 28 के पीछे 27, यानी जो हो जाएगी दोस्तों 17वें स्थान पर बाएं सिरे से है, और दाएं से कितना है चौथे स्थान पर, रीना के दाएं चौथे स्थान पर है। तो जरा सोचिए कि चौथी है तो कितना हो जाएगी, जो नहीं हो जाएगी दाएं से कितना हो जाएगी 27 हो जाएगी। जरा समझिए ये कितना हो जाएगी, दाएं से 27 पर हो जाएगी, क्योंकि रीना के दाएं चौथी है तो घट जाएगी, तो यानी मालिनी हो गई दाएं से कितना लेफ्ट से 17 हो गई, और कितना हो गया 27 हो गया, तो 17 प्लस 27 माइनस 1 कितना हो जाएगा दोस्तों 43, जो ऑप्शन नंबर डी में है। मैं इसमें आता हूँ पुनः, यहाँ दिया है कि उत्तर की ओर मुंह की लड़कियों पंक्ति में रीना पल्लवी के बाएं 10वें स्थान पर है, तो जब तक कि रीना का पता चलेगा नहीं तब तक पल्लवी का पता चलेगा नहीं। तब पल्लवी भी जो बोला है कि जो बाएं दाएं छोर से 21वें स्थान पर है, यानी पल्लवी कितना दिया दाएं से 21वें स्थान पर दिया है, और रीना जो पल्लवी के बाएं 10वें स्थान पर है, तो इसके बाद 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30 है 31 हो जाएगी। यदि मालिनी जो बाएं छोर 17वें स्थान पर है, रीना के दाएं चौथे है, रीना के दाएं चौथे मालिनी है, तो रीना के दाएं चौथी, तो 4 स्थान कम हो जाएगी, तो इस कितना पर पहले है 31 पर है, तो 31 में हटा दिए 4, तो कितना हो जाएगा 27 हो जाएगा, और कितना हो गया मालिनी बाएं से 17 पर हो गई, तो ये हो गया 17, और आज कितना हो गया 27 हो गया, तो दोनों जोड़ दिए दोस्तों, कितना मालूम हो जाएगा 43 हो जाएगा। हल्का लिटरेचर कर दिया है, आसान है बिल्कुल, क्वेश्चन बढ़िया है, एग्जाम के लिए कई बार क्वेश्चन पूछा गया एग्जाम में है। आइए देखते हैं अगला क्वेश्चन। 41 छात्रों की कक्षा में ममता मयंक से 8 स्थान आगे है, टोटल दिया है कितना, टोटल दिया है 41, और दिया है कि ममता मयंक से 8 स्थान आगे है, यदि मयंक आखिरी से 18वें स्थान पर है, यदि मयंक जो दिया है दोस्तों आखिरी से 18वें स्थान पर है, और ममता जो दिया है कि मयंक से 8 स्थान आगे है, तो इधर से बताइए कि 8 पर कोई व्यक्ति है, ऐसे आगे 8 स्थान आगे है कोई व्यक्ति, तो यानी 18 पर कौन है, यानी ममता मयंक से 8 स्थान आगे है, यदि मयंक आखिरी से दिया 18वां दिया है, तो 18 में जोड़ दिया 8, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25 है ये 26, कौन हो जाएगी ममता, ये कौन हो जाएगी ममता। तो यानी आपको आर कितना पता हो गया 26, एल ज्ञात करनी आपको है, तो फार्मूला हम दोस्तों बताए हैं कि एल प्लस आर माइनस 1 का होता है, टोटल होता है, यानी एल पता आपको नहीं है, आर पता है 26 और माइनस 1 बराबर 41, देयर इम्प्लाई एल प्लस ये हो जाएगा 25 बराबर 41, देयर इम्प्लाई एल बराबर 41 माइनस 25, जैसे हल करते हैं मैथ वैसे आराम से हल कर लेंगे, तो कितना आ जाएगा दोस्तों 11 में 5 तो 6 और 3 2 तो 1, जो ऑप्शन नंबर बी में है दोस्तों, क्योंकि ये ममता 18 पर नहीं है, ये मयंक आखिर से कितना है 18 पर दिया है, और ममता जो दिया है कि मयंक से 8 स्थान का है आगे है, तो कितना ममता हो जाएगी राइट से 26 पर हो जाएगी, जो ये ज्ञात करना है, फार्मूला बता दिए हैं, आराम से हल कर सकते हैं। तो देखते हैं अगला क्वेश्चन।
दिया है कि किसी कक्षा में जनेश का स्थान ऊपर से कितना दिया है, किसी कक्षा में जनेश जो दिया है ऊपर से कितना दिया है दोस्तों, 16 दिया है, ऊपर में समझ रहे होंगे आप लोग बाएं से, और नीचे से कितना दिया है उसका स्थान 37वां दिया है। कितना दिया है, 37वां दिया है जनेश का। तो बताइए एल पता हो गया 16, आर पता हो गया 37, तो फार्मूला बताएं दोस्तों 16 प्लस 37 माइनस 1, तो 37 3 40 3 43 10 53 कितना हो जाएगा दोस्तों, ये दोनों जोड़ दिए कि घटा दीजिए, तो 37 और 6 43 और 10 53 में घटा दीजिएगा 1, तो कितना हो जाएगा 52 हो जाएगा, जो ऑप्शन नंबर ए में है। ये तो बिल्कुल आपसे किए होंगे। अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखिए 20 लड़कों के कतार में टोटल दिया है दोस्तों 20, टोटल जो दिया है वो 20 दिया है, टी मतलब होता है टोटल होता है, टोटल दिया है 20। जब मोहन बाईं और 2 संख्या खिसकता है, क्वेश्चन देखिए कैसे होता है कि जब मोहन अपने बाईं ओर 2 संख्या खिसकता है तो उसका स्थान बाईं ओर से कितना हो गया 7 हो जाता है। यानी जो मोहन बाईं और 2 संख्या जब खिसकता है तो उसका स्थान कितना हो गया बाईं से 7 हो गया, किसका, मोहन का। यानी जब मोहन बाईं और 2 संख्या खिसक जाता है तो उसका स्थान बाईं ओर से कितना 7 हो जाता है। जैसे मान लीजिए कि अगर हम कहीं मार्केट में गए और 2 रुपये के हम कुछ खा लिए, उस खरीद कर अपने पर्स में से पैसे निकाल कर, और जब देखे तो कितना हो गया 7 रुपया हो गया। इसका मतलब पहले हमारे कितने था 9 रुपया रहा होगा। यानी उसका स्थान बाईं ओर से 7वां होता है, तो दाहिने उसका स्थान पहले क्या था, यानी मोहन पहले क्या था उसका स्थान, तो यानी पहले 9 पर रहा होगा वो। यानी जब 2 स्थान अगर घसकता है बाईं तरफ तो कितना होगा 7 हो जाता है, यानी पहले कितना रहा होगा मोहन 9 पर रहा होगा। तो यानी पहले इसका रैंक था वो 9 था। यार बताना उसका पहले यार क्या होगा, पहले का बताना स्थिति है कि दाहिने उसका स्थान पहले क्या था, तो पहले उसका 9 रहा होगा बाएं साइड से। फार्मूला से बना सकते हैं दोस्तों, आराम से निकाल जाएंगे आप। एल कितना पता है 9 है, आर नहीं पता है, बराबर 20 पता है, देयर इम्प्लाई ये हो जाएगा 8 प्लस आर बराबर 20, देयर इम्प्लाई आर बराबर 20 माइनस 8, इसलिए आर बराबर 12, जो ऑप्शन नंबर सी में है दोस्तों। बस इसमें देखना है दोस्तों आगे और पीछे, बस ध्यान देना है, बन जाएगा। आइए देखते हैं अगला क्वेश्चन। ये दोस्तों दिया कि 36 छात्रों के कतार में सबसे आगे लड़का है। पूरे कितना दिया है 36 दिया है, तो बता देते हैं इसको, बेसिक्स बता देते हैं। देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36। यहाँ दोस्तों दिया कि सबसे आगे एक लड़का है, यानी एक लड़का है और पीछे की लड़की है। फिर बोला है कहानी में कि तब उसके पीछे एक लड़की है, दूसरे लड़के के पीछे 2 लड़कियां हैं। यानी फिर अगर लड़का अगर ये आता है तो इसके पीछे 2 लड़कियां हो जाएगी दोस्तों। फिर इस क्रम जारी बोला है कि अगर ये लड़का अगर है तो इसके पीछे 3 लड़कियां हो जाएगी, 3 लड़कियां हो जाएगी। इसी वजह अगर लड़का अगला होता है तो इसके पीछे 4 लड़कियां हो जाएगी, तो लड़कियां हो जाएगी 4 लड़कियां हो जाएगी, ऐसा बोला है। अगर फिर लड़का अगर होता है तो इसके पीछे 5 लड़कियां हो जाएगी, इस तरह से बोला है क्वेश्चन से में 5 लड़कियां हो जाएगी। इससे लड़का अगर होगा तो आगे 6 लड़कियां हो जाएगी। लड़कियां हो जाएगी 6 लड़कियां हो जाएगी। अगला भी लड़का दिया तो कितना 7 लड़कियां हो जाएगी, ऐसा बोला है क्वेश्चन से में। क्रम बोला है जारी रहना है। 1 2 3 4 5 6 7 बोला दूसरे आधे भाग में, तो बोला उसका दूसरे आधे भाग में कुल कितनी लड़कियां हैं दूसरे आधे भाग में, तो देख लीजिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 यहाँ पे है। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
जो ऑप्शन नंबर ए में है। दूसरे आधे पर कितनी लड़कियां होंगी दोस्तों? तो 15 हो जाएगी। इस तरह से बना सकते हैं आप आराम से, कुछ नहीं करना है। ये बेसिक से मैं सिखा दिया, बेसिक से जल्दी सीख जाएंगे आप। तो आइए देखते हैं अगला क्वेश्चन को। कह रहे कि 37 लड़के एक विद्यालय की भवन की ओर मुंह करके खड़े पंक्ति में खड़े हैं। टोटल दिया है दोस्तों, जो दिया है वो 37 दिया है। आराम आराम से देखिए, बिल्कुल समझ में आ जाएगा। खड़े हैं। अश्विनी जो न बाएं छोर से कितना है? 15वां है। अश्विनी जो दिया है वो बाएं से दिया है कितना? 15वां दिया है। यानी दाहिनी को 6 स्थान अगर आगे हो जाता है, वो दाहिनी इधर बढ़ता है। जब 6 स्थान अगर आगे बढ़ता है, 16, 17, 18, 19, 20, 21, ये कौन हो गया? अश्विनी। तो हो जाता है, तो दाहिनी छोर से उसका स्थान क्या होगा? तो बताना है कि इसका स्थान दाहिनी छोर से क्या होगा। यानी आपको अब एल पता हो गया 21, आर आपको ज्ञात करना है दोस्तों। तो फार्मूला बताए हैं दोस्तों कि एल प्लस आर माइनस 1 बराबर क्या होता है? टोटल होता है। यानी आपको एल पता हो गया 21, आर नहीं पता है। बारह टोटल कितना पता है दोस्तों? 37 पता है। देयर इम्प्लाई बता दीजिए, तो कितना हो जाएगा? 20 प्लस आर बराबर 37। देयर इम्प्लाई आर बराबर 37 माइनस 20, इसलिए आर बराबर 17, जो ऑप्शन नंबर बी में है। यानी पहले उसका रैंक जो पता था, टोटल दिया है 37, वो 15 पर था अश्विनी, और जो उसको 6 से अगर खसकाया गया आगे में, तो कितना होगा दोस्तों? 21 हो जाता है। तो बताना है उसका है कि यदि वह दाहिनी ओर घटा दिया था 6 स्थान, तो दाहिनी छोर से उसका स्थान क्या है? दाहिनी छोर से, यानी दाहिनी हमको ये पता हो गया, 21 पता हो गया। आर याद करनी है, आराम से फार्मूला बता दिए हैं, निकाल सकते इस पे। तो हार्ड नहीं दोस्तों, एकदम बिल्कुल आसान है। आइए देखते हैं अगला क्वेश्चन। 49 लड़कों की एक पंक्ति में या कक्षा में रामू का स्थान ठहरवा दिया है। टोटल दिया है दोस्तों 49, रामू 18वां दिया है। कितना दिमाग में आएगा कि ऊपर से दिया कि नीचे से दिया? दिया नहीं है, तो उसका देखना है दोस्तों कि अंतिम से उसका स्थान पूछा है कौन सा होगा। तो अंतिम अगर दिया है, पूछा है, तो शुरू उसको मान लेना है। अगर शुरू दिया होता तो अंतिम मान लेते हैं। यानी एल आपको पता है 18 दिया है, आर को ज्ञात करना है दोस्तों। आराम से निकाल सकते हैं। एल प्लस आर माइनस 1 इक्वल टू क्या होता है? टोटल। देयर इम्प्लाई 18 प्लस आर माइनस 1 बराबर क्या होता है? 49। देयर इम्प्लाई ये कितना हो जाएगा दोस्तों? 17 हो जाएगा, प्लस आर बराबर 49। देयर इम्प्लाई आर बराबर 49 माइनस 17, इसलिए आर बराबर 2 नंबर 7 2, 4 में 1 तक कितना? 3, जो ऑप्शन नंबर बी में है दोस्तों। अब टोटल पता हो गया 49, एल पता 18 हो गया, आर ज्ञात करनी है, फार्मूला बता दिए हैं, आराम से निकाल सकते हैं। जो ऑप्शन का आना आएगा दोस्तों 32 आएगा। ये देखते हैं अगला क्वेश्चन को। इक्कीस लड़कियों के पंक्ति में जब मोनिका को 4 स्थानों से दायरे में स्थानांतरित कर दिया गया, यानी टोटल दिया है कितना? 21 दिया है। अब जब मोनिका को 4 स्थानों से और दाहिनी ओर स्थानांतरित कर दिया गया, 4 स्थान दाहिनी ओर, तो वह बाएं छोर से 12वें स्थान पर हो जाती है। यानी जब 4 स्थान ही बढ़ती है इधर मोनिका, तो बाएं छोर से कितना जाती है? ये 12 हो जाती है मोनिका। तो जरा सोचना है दोस्तों कि जब 4 स्थान अगर ये बढ़ती है, तो बाएं से कितना हो गई? 12 पर हो गई। तो पहले कितना पर आई होगी? 8 पर ही होगी। यानी 4 स्थानों में अगर बढ़ोतरी अगर होता है तो 12 हो जाती है। यानी मोनिका पहले कितना पर ही होगी? 8 पर ही होगी। तो बताना है कि वह बाएं छोर से 12 पर हो जाती है। तो पंक्ति के दाहिनी छोर से उसकी पिछली स्थिति क्या थी? तो उसकी पिछली स्थिति जो दोस्तों बाएं से क्या हो गई? 8 हो गई। आर ज्ञात करनी है, फार्मूला बताइए कि है दोस्तों। अब आराम से निकाल सकते हैं। एल प्लस आर माइनस 1 इक्वल टू क्या होता है? टोटल होता है। आपको एल पता हो गया कितना? 8
आर नहीं पता है, -1 बराबर कितना टोटल पता है 21, 8 घटा दी 7 21, देर इम्प्लाई आर बराबर 21 - 7, इसलिए आर बराबर कितना 14, जो ऑप्शन नंबर इसमें है दोस्तों डी में। एकदम खाली देखना है आगे और पीछे, आराम से बन जाएगा कि कब आगे कब पीछे भाग रहा है। आइए देखते हैं अगला क्वेश्चन। कक्षा में उत्तीर्ण छात्राओं में अनुराधा ऊपर से कितना है 22वें स्थान पर है अनुराधा, यानी पहले निकाल लेंगे उत्तीर्ण में, उत्तीर्ण में निकाल लेंगे कि अनुराधा जो थी वो कितना पर थी, अनुराधा जो थी वो 22 पर थी। सुनीता जो अनुराधा से 5 स्थान का है नीचे है, सुनीता अनुराधा से 5 स्थान नीचे है, 23, 24, 25, 26, 1, 27, ये कौन हो जाएगी सुनीता हो जाएगी। ये दिया है नीचे है, नीचे से कितना है 34वें स्थान पर है, यानी सुनीता कितना अंतिम से हो जाएगी 34। तो इसमें अब निकाल सकते हैं आप 27 अब प्लस बाएं से पता हो गया 27, दाएं से कितना पता हो गया 34, अब -1 बराबर कितना दोस्तों आ जाएगा 60। फिर बोला है कहानी में कि सभी छात्राएं परीक्षा में उपस्थित होती है, उनमें उत्तीर्ण और फेल और प्रश्नानुसार उसमें जो है पास और फेल का अनुपात जो दिया है दोस्तों 4:1 दिया है। तो पूरे परीक्षा में 60 जो विद्यार्थी हुए वो क्या हुए पास हुए, तो पहले पास और निकाल लो, 4 में निकालो पहले, चूंकि 4 में 60 है इसलिए 1 में 60/4 15 चौके 60, यानी 15 चौके 60 रेशियो 15, यानी छात्र फेल और पास का जो अनुपात दोस्तों हुआ 60 रेशियो क्या हुआ 15 हुआ, तो पूरा परीक्षा कितने हो गए 75 हो गए। कितने हो गए 75, जो ऑप्शन नंबर सी में है। पूछा है कि कक्षा में कितनी छात्राएं हैं, तो 60 को पास है 15 को फेल है, दोनों जोड़ दो कितना हो जाएगा 75 हो जाएगा। देखते हैं अगला क्वेश्चन को लास्ट। सैम अपनी कक्षा में ऊपर से 9वें स्थान पर है, सैम जो है अपनी कक्षा में ऊपर से कितना है 9वें स्थान पर है, आराम से देखिए बिल्कुल आसान है, ऊपर से 9 है और नीचे से कितना है 38वें स्थान पर है, नीचे से कितना है 38वें स्थान पर है, यानी 9 + 38 -1, तो 38 2 40 7 47 -1 बराबर कितना आएगा 46 आएगा दोस्तों, ऑप्शन नंबर बी में है। तो इस तरह से दोस्तों आपको हमने बताया टाइप 1 के बारे में, रैंकिंग के टाइप 1 में जितने क्वेश्चन बनेंगे आपको इस ऐसे माध्यम से क्वेश्चन बनते हैं। तो टाइप 1 के बारे में आप जरूर सीखे होंगे, एक बार नहीं 2 बार देखिए, बेसिक से देखिए पूरी तरह से। रैंकिंग में आपको कोई भी दिक्कत नहीं आएगी, रैंकिंग आपको लगता है कि हार्ड है और हर एक प्रतियोगिता एग्जाम के लिए इम्पोर्टेंट टॉपिक है, इसलिए जो बच्चे नहीं पढ़े हैं शुरू से पढ़ सकते हैं, जो बच्चे पढ़े वो प्रैक्टिस कर सकते हैं। फिर आज तक इस वीडियो में इतना ही तक, फिर हम लोग अगले वीडियो में इसका टाइप 2 के बारे में आपको हम सिखाएंगे कि टाइप 2 में क्वेश्चन का माध्यम क्या होता है, इस तरह से टाइप 3 में क्या होता है, ऐसे हम लोग सीखेंगे बारी बारी से। तब तक ले जय हिंद।